भारत में टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी का रिजल्ट शानदार रहा है, जिसका असर आज एयरटेल के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। एयरटेल का रिजल्ट अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी के मार्जिन और नेट प्रॉफिट में मामूली गिरावट आई है। मजबूत ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और डेटा कंजप्शन ने कंपनी की परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपनी के मार्च तिमाही के रिजल्ट कैसे रहे हैं, कंपनी के शेयरों पर इसका क्या असर देखा गया है और एयरटेल के रिजल्ट्स के बाद बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने शेयर पर क्या टारगेट प्राइस दिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एयरटेल का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू मार्च तिमाही में कितना रहा है। तो एयरटेल का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11,022 करोड़ रुपए रहा है। तिमाही आधार पर नेट प्रॉफिट में 25.4% की गिरावट आई है, यानी कि दिसंबर तिमाही में जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, जो घटकर मार्च तिमाही में 11,022 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है और ये गिरावट 25.4% की आंकी जा रही है। रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.1% बढ़कर 47,876 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अब आते हैं कि एयरटेल का एबिटा और मार्जिन कैसा रहा है। तो एयरटेल का चौथी तिमाही में एबिटा 27,404 करोड़ रुपए रहा है। पिछली तिमाही के 29,056 करोड़ रुपए से 5.7% एबिटा जो है वो कम दर्ज इस बार किया गया है। एबिटा मार्जिन 57.2% रहा, जो अनुमानित 55.8% से अधिक है। क्वार्टर 3 यानी कि दिसंबर तिमाही के 62% से कम एबिटा मार्जिन यहां पर आंका गया है। अब आते हैं कि एयरटेल का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और डेटा कंजम्पशन कैसा रहा है। तो ARPU बढ़कर 245 रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 209 रुपये दर्ज किया गया था। ARPU में सालाना आधार पर 17.2% की बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर नजर आई है। अब मोबाइल डेटा कंजप्शन की बात करें तो इसमें 21.2% की वृद्धि आई है और प्रति यूज़र औसत डेटा कंजप्शन 25.1 GB महीने पर दर्ज किया गया है, यानी कि एक महीने में एक यूज़र ने करीब 25 GB डेटा का इस्तेमाल किया है। एयरटेल का डिविडेंड और शेयर प्रदर्शन ये भी आपको बता देते हैं। तो एयरटेल ने FY 24-25 के लिए 16 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब शेयरों की बात करें तो सुबह 11:40 तक शेयर में ½ की तेज़ी देखने को मिली, यानी कि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इसका एयरटेल के शेयर पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। 11:40 तक शेयर में ½ की तेज़ी थी और शेयर 1830 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। हालांकि शेयर ओपनिंग के बाद 1870 रुपये तक भी गया था, लेकिन फिर ये नीचे गिरते हुए 1830 रुपये के आसपास नजर आया। अब पिछले 5 साल की बात करें तो एयरटेल के शेयर ने बीते 5 सालों में 237% का ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये तो थी एयरटेल के शेयर की परफॉर्मेंस। अब आते हैं कि एयरटेल पर ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की क्या राय है। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मार्च तिमाही में कंपनी का एबिटा अनुमान से बेहतर रहा है। इंडस टावर को छोड़कर कंपनी का घरेलू कारोबार भी बेहतर रहा है। इसके साथ ही एयरटेल बिजनेस सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन से सपोर्ट मिला है और इंडस को छोड़कर घरेलू कैपेक्स Q3 से काफ़ी ज़्यादा दिखा है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय एयरटेल पर इक्वल वेट रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 1870 रुपये तय किया गया है, जो इस वक्त 1830-1831 रुपये के आसपास चल रहा है। अब आते हैं कि एयरटेल पर CLSA की क्या राय है। तो CLSA का कहना है कि भारतीय एयरटेल पर आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 2030 रुपये तय किया गया है, यानी कि जैसे हमने अभी बताया कि शेयर इस वक्त 1830, 1831, 1832 के आसपास है और CLSA ने टारगेट प्राइस 2030 रुपये तय किया गया है। CLSA का कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू और एबिटा अनुमान से बेहतर रहा है। अफ्रीका कारोबार से कंपनी को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और तिमाही आधार पर कंपनी के इंडिया मोबाइल रेवेन्यू और एबिटा 1 से 2% तक बढ़े हैं और इसी के साथ सालाना आधार पर रेवेन्यू एबिटा में 21 से 30% की ग्रोथ नजर आई है। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास भी एयरटेल के शेयर हैं तो एयरटेल के
मार्च तिमाही के परिणाम आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में शेयर और अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता भी रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एयरटेल पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।